श्राद्ध पक्ष एक ऐसा पक्ष जिसे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है कि आखिर श्राद्ध पक्ष में किया गया कार्य पूर्वजों को किस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर आपने श्राद्ध पक्ष में अगर किसी व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया है तो उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है। इस दुनिया में सबसे पहले किसने श्राद्ध किया था, श्राद्ध पक्ष में किस व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, कितनी पीढ़ी तक श्राद्ध को किया जाता है, कोई जिंदा व्यक्ति अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान कर सकता है या फिर नहीं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। मासिक धर्म में क्या आप किसी पूर्वज का श्राद्ध कर सकती हैं या फिर नहीं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। शुरू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि श्राद्ध के दौरान किया जाने वाला प्रत्येक कार्य आपके पूर्वजों पर सीधा असर डालेगा। अगर आप कोई नकारात्मक कार्य करते हैं तो सीधा नकारात्मक असर मिलेगा, या फिर आप सकारात्मक करते हैं तो खुशी और आनंद का माहौल होना निश्चित है। दोस्तों, शुरुआत में ही आपको बता देता हूं कि श्राद्ध पक्ष में आपको किन किन सावधानियों को बरतना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत किसने की थी, किन किन अवस्थाओं में श्राद्ध करना चाहिए, दिन के कौन से समय को श्राद्ध पक्ष के लिए या फिर श्राद्ध करने के लिए शुभ समय माना गया है। सबसे पहला सवाल कि आखिर श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक समय की बात है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महारथी कर्ण का वध हो जाता है और वध के बाद में वो जब स्वर्ग को पहुंचता है तो उसे भोजन में अन्न नहीं दिया जाता। तो इस बात को लेकर इंद्र के साथ बैठक हुई। तब उन्होंने कहा कि हे इंद्र, मुझे भोजन में किसी प्रकार का अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्र ने कहा कि आपने अभी तक अपने परिवार के किसी भी सदस्य का कोई श्राद्ध नहीं किया है, यानी कि आपको भोजन में वही वस्तु प्राप्त होगी जिस वस्तु को आपने अपने पूर्वजों को दिया है या फिर आपने श्राद्ध कर्म किया है। कर्ण ने कहा, हे इंद्र, मेरी देह जल चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, अब मैं किस अवस्था में जाकर के अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर पाऊंगा। तब इंद्र ने भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी से मिलकर के 16 दिन के लिए कर्ण को पृथ्वी पर भेजा था। तब कर्ण ने आकर के अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके उनको तृप्त किया था। उस नियमित रूप से उसे भोजन में अन्न मिलना शुरू हो गया और तभी से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी। तो श्राद्ध पक्ष में आपको किस समय पर श्राद्ध करना चाहिए, यानी दिन का कौन सा समय श्राद्ध के लिए अच्छा माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय के तुरंत बाद आपको दूर्वा पर जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद में दिन की सुबह के समय में ही आपको श्राद्ध को संपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पर और संध्या काल के समय पर श्राद्ध को वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई जिंदा व्यक्ति अपना श्राद्ध कर सकता है कि नहीं। एक शर्त ऐसी है जिसके अनुसार आप अपनी जिंदा स्थिति में भी अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कुल का या फिर आप अपने वंश के एक आखिरी व्यक्ति है कि जिसके बाद में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचता जो आपका श्राद्ध या फिर पिंडदान कर सके। तो उस अवस्था में आप अपना जीवित रूप में ही श्राद्ध और पिंडदान दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, एक खास बात यह है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको किन किन सावधानियों का ध्यान। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको तामसिक भोजन से बचना है, जैसे कि जीरा, राई या फिर लहसुन, प्याज, इन चीजों मसालों का आप भोजन में प्रयोग ना करें। मासिक धर्म के दौरान क्या आप श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हिंदू धर्म की मान्यता है उसमें शारीरिक पूजा एवं देवताओं की पूजा को वर्जित माना गया है, लेकिन आप इस दौरान किसी भी मंदिर में जाकर के आप भजन कीर्तन या फिर कोई संध्या का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार के श्राद्ध में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्या श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध पक्ष केवल पितरों का पक्ष माना जाता है, इसीलिए इस पक्ष में जैसे गृह प्रवेश होना या फिर बच्चों का मुंडन या लगन, सगाई, टीका या फिर कोई भी शुभ कार्य इस पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए,
क्योंकि ये पक्ष केवल पितरों यानी पूर्वजों को समर्पित है और अगर इस पक्ष में इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो उसका दुष्प्रभाव मिलता है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।